नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.1 में कुछ ग्राफीय विधि है, आज हम वो भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना है, नीचे जो हमें समस्याएं दी होंगी हमें उनको रैखिक समीकरण के हमें उनके युग्म बनाना है और उन्हें ग्राफीय विधि से उनके हमें हल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है, आइए हम इसी को देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले क्या करना है, इन जो स्थिति दी गई है इनके पहले समीकरण बनाना है। तो समीकरण से एक्स वाई के मान लेकर फिर उन्हें हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए करते हैं। ये हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या वो कितनी है, हम इसे x मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या को हम y मान लेते हैं, तथा लड़कियों की संख्या y है। तो हम क्या करते हैं, हमने जो सब माने हैं x y, अब हम इनको समीकरण बना लेते हैं प्रश्न को देखकर। तो हम समीकरण इनके कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त हमारी क्या है, प्रथम शर्त है हमारी, पहेली में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम ये लिख, प्रथम शर्त हमारी यही होगी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थियों ने पहेली में भाग लिया, मतलब लड़कों और लड़कियों टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारे पास, 10 है। तो हम 10 लिख देते हैं। तो x लड़के हो गए, y लड़कियों की संख्या हो गई। तो ये टोटल कितना है, 10। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। और तो दूसरी शर्त हमारी क्या है, दूसरी शर्त कह रही है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दूसरी शर्त हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त हमारी क्या हो जाएगी, हमारी द्वितीय शर्त हो जाएगी y बराबर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो y द्वितीय शर्त क्या हो जाएगी, y बराबर x प्लस 4। इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूँ। चलिए हम इनमें x और y के कुछ भी मान रख देते हैं। x का मान रखेंगे तो y का मान अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, एक समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। x, मैं ये प्रश्न हटा दे रहा हूँ, मैं इसे अब यहाँ कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स हम ऐसा बनाएंगे, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर हमारा y हो जाएगा और यहाँ पर 2 डब्बे हो जाएंगे। तो x का मान जब हम 1 रखेंगे, अगर मैं x का मान कितना रख दूं, चलो x का मान मैं 5 रखे दे रहा हूँ। तो x प्लस वाई बराबर 10 है। x का मान मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ। x का मान मैं 5 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 10। तो y का 10 का पक्षांतर हो जाएगा 5 का, तो y बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैंने x बराबर 5 की वैल्यू रखी तो मेरे पास y बराबर क्या आया, 5। तो मुझे 5 यहाँ पर लिख देना है और आगे से हम सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान 4 रख दे रहा हूँ। x का मान जैसे ही मैं यहाँ पर 4 रखूंगा तो देखते हैं y का मान क्या आता है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। x का मान मैं कितना रख रहा हूँ, 4 प्लस वाई बराबर 10। 4 प्लस वाई बराबर 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 10 माइनस 4।
तो y बराबर का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 6। तो मैं 6 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये अपना एक बॉक्स तैयार हो गया। अपन समीकरण 2 लेंगे और उसके भी ऐसे इसी तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए मैं समीकरण 2 ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं समीकरण 2 लूंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, y बराबर x प्लस 4। हमें इसका भी डब्बा बना लेना है। तो जैसे ही हम डब्बा बनाएंगे, ये 3 इस तरीके से हमें डब्बे बनाने। आप स्केल से बनाइएगा तो आपका परफेक्टली बनेगा। x प्लस वाई, हाँ। चलिए जैसे ही मैं x का मान क्या रख दूं, x का मान मैं 0 रखे दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं x का मान 0 रखूंगा, चलिए मैं x का मान 0 रख के आपको बताता हूँ। हमारा इक्वेशन क्या है, y बराबर x प्लस 4 और x का मान मुझे क्या रखना है, 0। मैंने 0 रख दिया। x का मान जैसे ही 0 रखा तो मेरे पास क्या आएगा, y बराबर 4। तो मुझे यहाँ पर लिख देना है। अब हमें क्या करना है, x का मान कितना रखना है। चलिए अब x का मान हम 1 रख देते हैं। तो जैसे ही हम x का मान 1 रखेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे ही हम x का मान 1 रखेंगे, हमारी इक्वेशन क्या है, y बराबर x प्लस 4। तो y, x का मान हमें क्या रखना है, 1 और 4। y बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। y बराबर 5 आ गया तो हमें यहाँ पर 5 लिख देना है। हमने x का मान कितना रखा, 1, तो y का मान कितना आया, 5। ये हमारे पास 2 डब्बे आ गए। चलिए अब इन डब्बों के मान हम किस में रख देंगे, अपने ग्राफ में रख देंगे और ग्राफीय विधि से इस प्रश्न का हल आ जाएगा। चलो मैं आपको करके बताता हूँ। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक एक्स अक्ष पर एक वाई अक्ष पर लाइन खींचनी होगी। तो हम यहाँ पर खींच लेते हैं। एक हमें यहाँ पर लाइन खींचनी, ये हमारी एक्स अक्ष की लाइन हो जाएगी, ये हमारी वाई अक्ष की लाइन हो जाएगी। ये एक्स आपको कैपिटल रखना है, ये वाई भी कैपिटल रखना है। चलिए हम इनके अंक लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मैं 7 तक ले रहा हूँ। आप चाहें तो और ले सकते हैं। इस तरफ भी मैं 7 तक ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये मैंने ग्राफ इस तरीके से बना लिया है। अब चलिए हम इनमें एक्स और वाई के मान रखते हैं। तो हमारा प्रथम समीकरण है, हम उसी के पहले मान रखते हैं। प्रथम समीकरण से हमारे कितने हैं, एक्स का मान कितना है, 5 और वाई का मान कितना है, 5। तो 5 एक्स का 5, चलिए एक्स का 5 यहाँ पर है और वाई का भी कितना चलना है, हमें एक्स का भी हमें 5 चलना है और वाई का भी 5 चलना है। तो एक्स का हम 5 चलेंगे, ये रहा एक्स का 5 और वाई का 5 कहाँ है, वाई का 5 हमारा ये रहा। तो एक्स का 5 और वाई का 5 ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा बिंदु। तो हमें यहाँ पर एक तो बिंदु रख देना है और इस बिंदु के निर्देशांक भी लिख देना है। ये बिंदु 5, एक्स का मान 5 है और वाई का मान 5 है। हम निर्देशांक कैसे रखते हैं, हम ऐसा होता है एक्स वाई ये निर्देशांक होते हैं, वाई एक्स ये उल्टे निर्देशांक, ये गलत हो जाते हैं। पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, ये सही है, ये हमारा गलत है। चलिए हमने वे पहला निर्देशांक रख दिया। अब इस समीकरण में दूसरा एक्स का मान क्या है, हमारा 4 और वाई का मान 6। एक्स का हमें कितना चलना है, 4 और वाई का कितना चलना है, 6। तो एक्स का 4 और वाई का 6 ये हो जाएगा। अब ये हमने निर्देशांक रख दिए, एक्स का कितना है, 4 और वाई का कितना है, 6। चलिए अब हम अगले समीकरण के भी मान रखते हैं। तो समीकरण 2 के आप देख लीजिए, एक्स का मान कितना है हमारा, एक्स का मान है 0 और वाई का मान कितना है, एक्स का मान 0 ये हो गया और वाई का मान 4। मैं यहाँ पर रख देता हूँ बिंदु, यहाँ भी हम लिख देंगे 0 और 4 और फिर हमें एक्स का 1 चलना है और वाई का 5 चलना है। तो एक्स का 1 हमारा ये हो गया और वाई का 5 यहाँ पर हो जाएगा। एक्स का 1 वाई का 5, वाई का 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक कितने हैं, 1 और 5, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें रेखाएं खींच देनी है। हमें यहाँ पर एक रेखा खींच देनी है, ये मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच दी।
एक हमें यहाँ पर एक रेखा खींच देनी इस बिंदु, जब तक ये दूसरे वाले को काटने ना लगे। तो ये मैं यहाँ से एक रेखा खींच दे रहा हूँ, ये मैंने रेखा खींच दी। अब इसके निर्देशांक मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप देखिए x का मान, अब हमें एक चीज और करनी है, हमें यहाँ पर समीकरण लिख देने हैं जो भी हमने लिए हैं। जैसे मान के चलिए ये हो गया, ये 5 5 और 4 6, ये लाइन किसकी है? ये है समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 की। तो हमें समीकरण लिख देना है x प्लस वाई बराबर 10, ये हमने लिख दिया। और दूसरे समीकरण को भी हमें लिख देना है, ये कितना है? 0 4 और 1 5, 0 4 1 5। इस समीकरण का नाम क्या है? y बराबर x प्लस 5। तो हमें y बराबर x प्लस 5 लिख देना है, y बराबर x प्लस 5। ये हमने कर दिया। अब ये बिंदु जहाँ पर काटा है, अब हमें देखना है उसके निर्देशांक कितने हैं। तो इस बिंदु का x का मान कितना होगा? ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है गाइस, यहाँ पर पूरा बिंदु आएगा। तो ये जा रहा है 3 पर, जा रहा है ये 3 पर। ये देखिए आप, मैं आपको स्केल रख के दिखा दे रहा हूँ, ये 3 पर जा रहा है, 3 पर। तो y का x का मान कितना हो जाएगा? 3। और y की मान कितना हो जाएगा? 7। 3 और 7। तो हमने माने लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कैसी मानी थी? हमने लड़कों की संख्या को x माना था और लड़कियों की संख्या को y माना था। तो हम यहाँ पर अतः करके लिख सकते हैं। तो हम यहीं पर लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या x बराबर कितनी हो जाएगी? लड़कों की संख्या x बराबर, x का मान कितना आ गया? 3। 3 है। तथा लड़कियों की संख्या भी लिख देंगे, लड़कियों की संख्या y बराबर कितनी है? y का मान कितना आया है हमारा? 7। 7 है। ये कैसे हुआ आप एक बार और देख लीजिए। x और y ऐसे होते हैं, पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। इस बिंदु के निर्देशांक कितने आए हैं? 3 और 7। तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 और y का मान कितना हो जाएगा? 7। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इस प्रश्न का संपूर्ण हल हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संख्या 2 है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल है और 7 कलम है, इनका जो टोटल रुपए है वो कितने हैं? 50 रुपए है। और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है वो है 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हमने जैसे पिछले प्रश्न को सॉल्व किया वैसे ही हमें इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल। हम लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य जो है कितना है? x रुपए है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और हम कलम के मूल्य को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तथा एक कलम का मूल्य जो वो है कितना है? वो 22 रुपए है। एक कलम का मूल्य 22 रुपए। अब हम प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त को लिखते हैं। तो हमारी प्रथम शर्त क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो है कितना है? 50 रुपए है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम शर्त। प्रथम शर्त हमारी क्या है? प्रथम शर्त है हमारी 5x, 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 कलम, 7 कलम माने 7y, इनके टोटल मूल्य इनका कितना है? 50 रुपए। और द्वितीय शर्त क्या हो जाएगी हमारी? द्वितीय शर्त हो जाएगी, चलो मैं द्वितीय शर्त भी लिख दे रहा हूँ। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त हमारी हो जाएगी, द्वितीय शर्त हमारी क्या कह रही है? 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपए है। तो 7 पेंसिल यानी 7x, पेंसिल को हमने क्या माना है? x, और क्या 5 कलम मतलब 5y, ये टोटल कितना है? 46 रुपए। इसको समीकरण 1 देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। चलिए अब हमें इस समीकरण 1 और समीकरण 2 x y के कुछ भी मान रखते हैं,
फिर उन्हें ग्राफीय विधि से हल भी करेंगे हम। चलिए करते हैं। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर अपन नीचे जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5x प्लस 7y बराबर 50। अब हमें क्या करना है, डब्बे बनाना है। चलिए हम डब्बे बना देते हैं। ये 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 और ये हम डब्बे बना देते हैं। यहाँ हम x लिख देते हैं और यहाँ हम y लिख देते हैं। यहाँ मैं x लिख देता हूँ, यहाँ मैं y लिख देता हूँ। तो x का मान चलिए हम रखते हैं समीकरणों में। तो जैसे ही हम x का मान समीकरण 1 में 3 रखते हैं, चलो समीकरण 1 में हम x का मान 3 रख देते हैं। तो हम 3 रखेंगे जैसे ही, समीकरण हमारा क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हमें कितना रखना है, x का मान 3 रखना है। तो जैसे ही हम 3 रखेंगे, x का मान 5 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50। ये 5 जो है पीछे जाएगा, 7y बराबर 15 पीछे जाएगा, 50 माइनस 15 यहाँ पर हो जाएगा 35। और यहाँ पर y बराबर ये 7 जो है ये नीचे चला जाएगा, 7 पना 35। y बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, y बराबर मेरे पास 5 आ जाएगा। तो x का मान 3 रखने पर मुझे y का मान कितना मिलता है, 5 मिलता है। अब मैं x का मान कितना रख देता हूँ, चलो मैं x का मान 4 रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं x का मान 4 रखता हूँ प्लस 7y बराबर 50, 5 चौके, जैसे ही मैं x का मान 4 रखता हूँ तो मेरे पास y का मान क्या आता है। चलिए देखिए, मैंने x का मान 5x प्लस 7y बराबर 50 में 4 रख दिया। तो 5 चौके 20 आया, प्लस 7y बराबर 50। 7y 20 को मैं इस तरफ ले गया तो मेरे पास क्या आ गया, 7y बराबर 30। और 30 का भाग जब मैंने 7 में दिया तो 7 चौके 28, और यहाँ पर 2 और पॉइंट लगाया तो 0 आया। 7 दूनी 14। हमें यहाँ पर 4.2 तक यहीं तक इसे सॉल्व रहने देना है। तो ये हमारा 4.2 आ गया। हमने y x बराबर 4 रखा तो मेरे पास y का बराबर क्या आया, 4.2। चलिए अब हम अगले समीकरण को भी इसी तरीके से करते हैं। तो अगला समीकरण हमारा क्या है, चलिए हम लिखते हैं समीकरण 2 से। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण हमारा 2 कितना है, 7x प्लस 5y बराबर 46। चलिए अब हम डब्बा बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने लाइनें खींच दी, 1 2 और ये 3। अब हमें यहाँ पर x लिख देना है, यहाँ पर y लिख देना है। अब हम जब क्या करते हैं, x का मान हमें कितना रखना है, चलिए x का मान मैं 2 रख देता हूँ। x का मान जैसे ही मैं कितना रखूंगा, 2 रखूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, हमारा समीकरण क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46 हमारा ये समीकरण है। तो 7x का मान चलिए मैं 2 रख देता हूँ। x का मान जैसे ही मैं 2 रखूंगा प्लस 5y बराबर कितना है, 46। तो 46, 7 दूनी 14 प्लस 5y बराबर 46। 5y को इस तरफ ले जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, 46 में 14 को इस तरफ लाता हूँ तो 14 माइनस हो जाएगा। 5y बराबर क्या आ जाएगा, 5y बराबर आ जाएगा 46 में से 14 जाएगा तो 4, 6 में 4 गई 2, 6 में 4 गई 2 आ जाएगी। और 6 में 14, 46 में हमें 14 घटाना है। 6 में 4 गई बची 2, और 4 में 1 गई 3, 32। 32 आ जाएगा हमारे पास। और 32 को हमें किससे भाग देना है, 32 को हमें भाग देना है 5 से। 32
हेलो, 32 को हमें किससे भाग देना है? 5 से। तो इस समीकरण में मैं x का मान 3 रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं x का मान 3 रखूंगा, हमारा समीकरण क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हमारा समीकरण है। x का मान हमें कितना रखना है? 3। ये 3 रखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। 3 7 दूनी 14, 7 ती 21 हो जाएगा। 5y बराबर 46। 7 ती 21 प्लस 5y बराबर 46। 5y को हमें यहीं रहने देना है और 46 में हमें क्या किसको घटा देना है? 21 को। तो y बराबर कितना आ जाएगा? ये 5 बचेगा और ये 2 बचे, ये 25 बचेगा और बटे में 5, ये 5 नीचे पहुंच जाएगा तो बचम 25। y बराबर कितना आ जाएगा? 5। x बराबर 3 रखा तो हमने क्या पाया? y बराबर 5। अगले समीकरण को भी हम यही लिख देते हैं। 3 हमने लिख दिया और इसी को हम लिख देंगे 5। यही हम बार बार उतार देंगे। चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने x y के मान निकाल दिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। ये तो हम इस प्रश्न का ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हमें दो रेखाएं खींच देनी है। ये हमारा y अक्ष हो गया और ये हमारा x अक्ष हो गया। ये ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। तो हमें x का कितना चलना है? 3 और y का 5। पहले हमें इनके निर्देशांक भी लिख लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी लिख देना है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये मैंने लिख दिए इसके निर्देशांक। चलिए x का 3 चल रहा है और y का 5। तो हमें पहले समीकरण से चलना है। पहला समीकरण में x का मान 3 है और y का मान 5। x का ये रहा 3 और y का ये रहा 5। तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए x का 3 और ये y का 5। ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। इसका नाम 3 5 रख देते हैं। फिर हमें कितना चलना है? हमें x का 4 चलना है, y का 4.2 चलना है। x का 4 और y का 4.2। x का 4 ये हो गया, y का 4.2। हमें दो बिंदु और चल लेने हैं तो आ जाएगा। ये दो डब्बे छोटे छोटे होते हैं, ये पॉइंट कहलाते हैं। एक ये पॉइंट, ये यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 4.2। चलिए अब मैं रेखाएं खींच दे रहा हूँ। क्या है? अब हम दूसरे समीकरण में देखते हैं। तो दूसरे समीकरण में 3 5 इसके हैं, 3 5 इसके हैं। तो 3 5 हमने ऑलरेडी खींच रखा है। तो यही इसी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अब हमें रेखा खींचनी है। तो रेखा हम कैसे खींचेंगे? रेखा हम खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। रेखा हम जैसे ही खींचते हैं, रेखा हमारी रेखा हम खींच देते हैं। चलिए ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ये यहीं पर 3 बिंदु और ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। x का मान 3, y का मान 5। यहाँ से खींचना है हमें यहाँ पर। तो इसी बिंदु पर कटान बिंदु आ रहा है। x का मान कितना हो जाएगा? 3 और y का मान कितना हो जाएगा? 5। चूंकि एक्स वाई इस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये वाई एक्स, ये तरीका गलत है लिखने का। तो हमें एक्स वाई की तरीके से लिखना है। तो एक्स वाई, तो एक्स का मान हमारा कितना आ गया? 3 और वाई का मान कितना आ गया? 5। हमने एक पेंसिल का मूल्य कितना माना था? ₹x और एक कलम का मूल्य कितना माना था? ₹22। तो हम इन्हें लिख देते हैं। अतः एक पेंसिल का मूल्य x बराबर ₹3। एक पेंसिल का मूल्य x बराबर ₹3 तथा कलम का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? ₹5। कलम का मूल्य y बराबर कितना? ₹5। अगर आपको इस सवाल में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।